नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील और आप हैं मेरे साथ हरियाणा सीईटी महाकुंभ पर चर्चा करने के लिए। और सीईटी महाकुंभ की हमारी जो क्लास चल रही है, ये एक बाइलिंगुअल सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। और आने वाले सीईटी के लिए आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये या तो वो क्वेश्चन है जो पीछे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से रहती है। ठीक है, तो अब आपने एक बात और सुन लेनी है। इसी चैनल के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, हरियाणा की जो करंट अफेयर है ये बहुत जल्द यानी नेक्स्ट मंडे से लगभग पूरी कोशिश ये है कि मंडे से आपकी क्लास जो है ना, ये करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। तो करंट अफेयर क्लास हम शुरू करते हैं तो फिर कैसा रहेगा ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। क्योंकि देखो सीईटी महाकुंभ की क्लासें हमारी बहुत सारी हो चुकी है और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो एक बार हो सकता है कि सीईटी महाकुंभ की सीरीज़ को हम यहाँ पे रोक सकते हैं। और करंट की जो क्लास है ना, हरियाणा की जो करंट अफेयर है, जो खास करके जनवरी से लेकर के अभी मई चल रहा है, तो मई तक की जो करंट अफेयर है ना, ये आपने अच्छे से कवर भी करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करते हैं कि मंडे से हमारी जो क्लास रहेगी ना, वो करंट अफेयर की क्लास आपको मिला करेगी। और सीईटी महाकुंभ अब तक अगर आपने पीछे क्लासें जितनी हुई है नहीं देखी है तो एक बार उनको जाकर के देख लीजिए। 25 क्लासें जो है ना, इसकी मैंने प्लेलिस्ट में बना के डाल रखी है। और एक अभिमन्यु सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट हमारी बनी पड़ी है, तो वो भी आप देख लीजिए। वो भी हरियाणा जी के क्वेश्चन है और हरियाणा की जो जिलेवार थ्योरी है उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। यानी अगर आप इनको क्लासों को देख लोगे ना, तो आपकी हरियाणा जी के बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए फिर आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और इसने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है। अब देखो ये चीज़ें आपसे ना खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन सकता है। इसने पूछा है कि उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो हरियाणा से संबंधित नहीं है। आपने ना और जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो लास्ट वाले पॉइंट को अच्छे से कवर कर लेना है। कई बार आप जल्दबाजी के अंदर क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाते और हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है ना, देखो अभिनव बिंद्रा, पहला ऑप्शन दिख रहा है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध हरियाणा से तो नहीं है। ठीक है, भी कौन सा खिलाड़ी है जिसका संबंध हरियाणा से नहीं है, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध नहीं है। अभिनव बिंद्रा का संबंध है देहरादून से। कहाँ से है? देहरादून से। और ये देहरादून कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका संबंध है देहरादून उत्तराखंड से। और ये क्या है, अभिनव बिंद्रा जो है ना, ये एक भारतीय निशानेबाज है। क्या है ये एक भारतीय निशानेबाज है। और अगर हम कहें तो जो बीजिंग ओलंपिक होते हैं ना 2008 के अंदर, 2008 में जो चाइना में क्या हुए थे, बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, है ना। 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो होते हैं, इस बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कौन से मेडल को हासिल किया था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। कौन सा पदक था? स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। तो अभिनव बिंद्रा का संबंध हरियाणा से नहीं है। अभिनव बिंद्रा का संबंध कहाँ से है? देहरादून उत्तराखंड से आता है। बाकी देखो सुशील कुमार है, विजेंद्र सिंह है और कपिल देव है, इनका संबंध हरियाणा से है। जैसे क्वेश्चन आता है कपिल देव के बारे में कि बताइए हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? हरियाणा का तूफान किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो एक तो हरियाणा के तूफान से क्वेश्चन आता है और एक आपसे पूछेगा कि हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान, ये दोनों क्वेश्चन किसके लिए बनते हैं? ये बनते हैं स्टूडेंट्स कपिल देव के लिए। और कपिल देव की कप्तानी के अंदर ही 1983 में अपने जो इंडिया है, भारत है, उसने क्या काम किया था? वर्ल्ड कप यहाँ पे जीता था, है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि 1983 के अंदर या फिर कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 के अंदर जीता था। तो हरियाणा का हरिकेन बोलते हैं और हरियाणा का तूफान भी किसको बोलते हैं? कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, विजेंद्र सिंह के बारे में आपको कल करवा चुका हूँ कि विजेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा के कालुवास गाँव से है। और कालुवास गाँव जो है ना, इसके बारे में याद कर लेना कि इनके बारे में क्वेश्चन ये भी आता है कि विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो है, इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर क्या काम किया था? 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो वहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है बीजिंग ओलंपिक के बारे में कि भारत में या फिर पहला हरियाणवी व्यक्ति जिसको 2009 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में इन्हें
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हरियाणवी खिलाड़ी या हरियाणवी व्यक्ति पूछे ना तो विजेंद्र सिंह का नाम ही आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभिनव बिंद्रा जो है ना, इनका संबंध हरियाणा से नहीं है। कहाँ से है? देहरादून से है। आइए फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही मिलान का मतलब होता है कि आपको मिलान देखना है कि जो नाम व्यक्तियों के लिखे हुए हैं उनके नाम क्या क्या लिखा हुआ है, खेल के नाम लिखे हुए हैं। भी कौन सा व्यक्ति है जो सही खेल से जुड़ा हुआ है? विकास कृष्ण जो है ना, ये जो जुड़े हुए हैं भाई साहब शॉर्ट पुट से, विकास कृष्ण यादव है ये पूरे नाम इनका। तो इनका जो खेल है ना वो तो है शॉर्ट पुट से, शॉर्ट पुट से ही जुड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि कुश्ती इनका खेल नहीं है। सुमन बाला जो है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा क्या होगा? सही होगा कि सुमन बाला का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से है। संतोष यादव जो है ना, इनका संबंध वॉलीबॉल से नहीं है, ये रेवाड़ी से है और ये एक पर्वतारोही है। पर्वतारोही थी, मतलब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार इन्होंने फतेह किया था। संदीप सिंह का संबंध है हॉकी से, तो मुक्केबाज से इनका संबंध नहीं है। तो संदीप सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा? ये हॉकी संबंधित रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, हो सकता है कि कल वाली क्लास के अंदर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ना, बाई मिस्टेक अपा ने संदीप सिंह के बारे में शायद एक क्वेश्चन किया होगा और वहाँ पर अगर मैंने ये कह रखा हो ना कि संदीप सिंह का संबंध कुश्ती से है तो उसको थोड़ा चेंज कर लेना। हो सकता है कि मैंने कल वाली क्लास के अंदर ये बात बोली हो कि उसका संबंध कुश्ती से है ना, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। बाकी अगर मैंने वहाँ पे हॉकी लिखा है तो अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संदीप सिंह का संबंध हॉकी से रहेगा। विकास कृष्ण का किससे है? शॉर्ट पुट से है। तो सही मिलान करने का मतलब बताना है कि सुमन बाला का संबंध किससे है? हॉकी से है। और कल अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि हॉकी के बारे में कैसे क्वेश्चन आएगा। एक तो पूछता है कि हॉकी का जादूगर आपा किसको बोलते हैं? हॉकी का जादूगर जो है ना, ये किस व्यक्ति को बोला गया था? तो मेजर ध्यानचंद को बोला गया था, है ना। क्या नाम रहेगा? मेजर जो ध्यानचंद थे ना, इनको हॉकी का जादूगर बोला गया था। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, इसका नाम क्या कर दिया गया था? ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या खेल पुरस्कार जो है ना, वो इसमें कर दिया गया है। तो हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी अगर आपसे पूछ लेना तो भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा रहेगा? हॉकी जो है ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ऐसे वाले, आपने बिल्कुल बढ़िया से कवर कर लेने हैं। जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चनों को करवा रहा हूं। और मैंने कहा ना आपको, इसी चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है और ये एक अच्छे लेवल की करंट अफेयर मैं करवाने वाला हूँ। आप देखोगे कि उसमें आप अच्छे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और जो क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होगी ना, वही आप क्वेश्चन उसके अंदर उठाएंगे। ठीक है, आइए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। हरियाणा में गोल्डन गर्ल के नाम से, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि बताइए गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं। तो गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी, अब देखो एक क्वेश्चन ये बन गया ना यहाँ पर भी, इसमें इसने अगर ये पूछता कि बताइए हरियाणा में गोल्डन गर्ल किसको बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन पहले भी यही था, भी यही है। ममता खरब जो है ना, इनको अपा क्या बोलते हैं? इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ममता खरब को। और ममता खरब का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो ये हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है? इनका संबंध है हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। और ये कौन सी खिलाड़ी है? तो ममता खरब जो है ना, ये एक हॉकी खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? हॉकी खिलाड़ी है। अब हॉकी खिलाड़ी है, इसका पता हमें कैसे लगा? देखो वहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि महिला हॉकी खिलाड़ी, तो इनका संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से है। और गोल्डन गर्ल के नाम से आप किसको जानते हैं? गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब को यहाँ पे जाना जाता है। किसको बोलते हैं? ममता खरब को है ना, गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो, जैसे साक्षी मलिक है, मन्नू भाकर है, मानुषी छिल्लर है, या दीपा मलिक है, ठीक है ना, तो या जो फोगाट सिस्टर है जैसे विनेश फोगाट है, इनको लेकर के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाता है। तो इनके बारे में कुछ अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, आइए
आपा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ममता खरब को किस नाम से जाना गया है? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना गया है। संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से इनका क्या है? संबंध है। बताइए, साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में कौन सा पदक हासिल किया था? यानी लंदन जो ओलंपिक हुए हैं, अब लंदन कहाँ पर है? तो इंग्लैंड की बात हो रही है। और ये ओलंपिक कब हुए हैं? तो लंदन में 2012 में ओलंपिक हुए हैं। देखो, ओलंपिक जो होते हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में हो रहे हैं। तो 2016 के अंदर भी क्या हुए हैं? ओलंपिक हुए हैं। 2020 के अंदर भी हुए हैं, 24 के अंदर भी हुए हैं। अगले कहाँ पर होंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो अगर मैं कहूँ कि 2024 में जो ओलंपिक खेल हुए हैं 2024 में, ये तो कहाँ पर हुए हैं स्टूडेंट्स? ये पेरिस के अंदर हुए हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पर हुए हैं? ये तो हुए पेरिस के अंदर। और 2028 के अंदर जो ओलंपिक खेल होंगे ना, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो 2028 के अंदर होंगे लॉस एंजिल्स के अंदर। कहाँ पर होंगे ये? लॉस एंजिल्स। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये हो रही है बात यूएसए की, अमेरिका की बात यहाँ पे हो रही है। अब ये कहाँ पर है? पेरिस। तो ये है फ्रांस के अंदर। ये तो फ्रांस के अंदर हुए हैं। अगले वाले कहाँ पर होंगे? यूएसए अमेरिका के अंदर। कब? 2028 के अंदर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 को अच्छे से पढ़ लेना कि भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, भारत कुल कितने मेडल लेकर के आया था, उसमें कितने गोल्ड मेडल है, कितने सिल्वर है, ये सारी बातें अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर इसने पूछा है जो साइना नेहवाल है ना, अब जो साइना नेहवाल है इनका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। और ये लंदन में जो ओलंपिक होते हैं ना, उसमें कौन सा पदक जीतते हैं? तो साइना नेहवाल जो है ना, ये कांस्य पदक वहाँ से जीतती है। कौन सा पदक जीती है? कांस्य पदक इन्होंने वहाँ से हासिल किया था, ठीक है। तो साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ये आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे। देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे क्यों पूछता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आपको तैयारी है कितने की। अब मान लो आप साइना नेहवाल को पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, फिर फ़ायदा क्या? अब बताने को तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन आपका ये पता लगना ज़रूरी है कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, ठीक है। तो साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ये आपने कमेंट करके बताना है। कौन सा मेडल हासिल किया है इन्होंने? कांस्य मेडल, ये कांस्य पदक हासिल किया था, ठीक है, 2012 के अंदर। और ख़ास करके 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं भाई, यहाँ पर इंडिया ने कितने तो गोल्ड हासिल किए। देखो, अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो इंडिया जो है इसने कितने तो यहाँ पर गोल्ड हासिल किए हैं, ठीक है, कितने यहाँ पर जो सिल्वर मेडल है वो हासिल किए हैं, और कितने यहाँ पर जो ब्रॉन्ज मेडल है ना, ये हासिल किए हैं। तो इनके बारे में अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। और इसमें से अगर हम बात करें हरियाणा की स्पेशल, तो हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जिन्होंने सिल्वर हासिल किए हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अच्छी प्रकार से कवर यहाँ पे करनी पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दीपक हुड्डा की कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा पदक हासिल किया था? देखो, बात सीधी सी है कि 2019 के अंदर बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? दक्षिण में जो एशियाई खेल हुए हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो एक तो इसने खुद ही बता दिया कि यहाँ पर दीपक हुड्डा कौन है, ये भारतीय जो कबड्डी की टीम है ना, उसके क्या थे? ये कैप्टन थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दीपक हुड्डा, या फिर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन 2019 के समय कौन थे, या इन दक्षिण एशियाई खेलों में कौन थे, तो दीपक हुड्डा है। और दीपक हुड्डा की कप्तानी के अंदर जो पदक यहाँ पे हासिल किया गया ना, वो कौन सा पदक रहेगा? वो गोल्ड मेडल ही रहेगा। कौन सा मेडल है? वो गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था। अब आपने एक बात और पढ़ लेनी है, हरियाणा में चाहे गोल्ड मेडल की बात हो, चाहे सिल्वर मेडल की बात हो, या फिर ब्रॉन्ज मेडल की बात हो, हरियाणा सरकार के द्वारा क्या होती है? अलग अलग राशि दी जाती है ना। भी गोल्ड मेडल लेकर के आए हो, किस खेल के अंदर लेकर के आए हो, कॉमनवेल्थ में लेकर के आए हो, ओलंपिक में लेकर के आए हो, यानी इन खेलों के अनुसार क्या मिलती है? हरियाणा सरकार राशि देती है। तो उनको अच्छे से कवर कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कौन सा पदक जीता है? यानी बात किसकी हो रही है? योगेश्वर दत्त की बात हो रही है, और लंदन ओलंपिक की बात हो रही है। मतलब लंदन में ओलंपिक कब हुए हैं? आप अभी पढ़ करके आए हैं, 2012 के अंदर हुए हैं।
2012 के अंदर हुए हैं। और लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कौन सा पदक यहाँ पे हासिल किया है? तो योगेश्वर दत्त ने जो पदक हासिल किया है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है ये कौन सा ऑप्शन है? इसमें बताया गया है कि जो कांस्य पदक है ना ये हासिल किया था किसने? योगेश्वर दत्त ने। तो योगेश्वर दत्त जो है उन्हें लंदन में कौन सा पदक हासिल किया है? कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। विकास कृष्ण यादव जिन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कॉमनवेल्थ जो गेम है, और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से जुड़े हैं? और जो क्वेश्चन आ गया ना ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ही करवाया था आपको कि जो क्वेश्चन आया था ना कि मिलान कीजिए कौन सा सही है, उसके अंदर क्वेश्चन था ये। तो विकास कृष्ण यादव जो है ना इनका संबंध है ऑप्शन नंबर बी से। और ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि ये शॉट पुट के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? विकास कृष्ण यादव शॉट पुट के खिलाड़ी है। जब 2018 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं ना इसमें इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया था? कॉमनवेल्थ गेम के अंदर ये शॉट पुट हासिल किया था। तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल है ना ये हुए कहाँ पर थे? 2018 के अंदर। आपने मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। देखो आप जब भी कमेंट करो ना तो ये लिख दिया करो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या पूछा है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए हैं, तो आपने लिखना है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल यहाँ पर हुए हैं, है ना। तो ऐसे ऑप्शन से पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है और कितने अच्छे वाले क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। शॉर्टपुट से क्या रहेगा, इनका संबंध रहेगा। आगे बढ़े। सुनील कुमार हरियाणा के किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सुनील कुमार का संबंध हरियाणा के कौन से खेल से है? सुनील कुमार का संबंध हरियाणा से है मुक्केबाजी से। भाई साहब मेरी ही नाम राशि का लड़का है तो ना सुनील कुमार। और सुनील कुमार हरियाणा के कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। एक ये सुनील कुमार है जो आपको पढ़ा रहा है और एक अच्छे वाले कंटेंट आपको यहाँ पे दे रहा है। बिल्कुल बढ़िया से आप लोगों की तैयारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो बॉक्सिंग से संबंधित ये रहेंगे। आगे बढ़े, चलिए। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा भी कितनी बार अपन ने कर लिया या कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर भी अपन एक बार इसको रिपीट जरूर करेंगे। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा विधानसभा की। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो विधानमंडल है ना ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक सदनीय है। और एक सदनीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? हरियाणा के अंदर विधानसभा है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा का जिक्र कौन से आर्टिकल में होता है? 170 के अंदर। एक तो ये आता है क्वेश्चन कि जब हरियाणा की पहली विधानसभा थी ना तो पहली विधानसभा के अंदर जो पहली स्पीकर है या जो पहली अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि सन्नो देवी जो है ना इनको यहाँ पर क्या बनाया गया है? हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। सन्नो देवी जो है ये हरियाणा विधानसभा की क्या थी? अध्यक्ष। लेकिन पहली विधानसभा जब बनी है तो पहली अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी। और सन्नो देवी जो है हरियाणा में ही नहीं, ये है पहली भारतीय महिला भी है भाई, पूरे भारत के अंदर है ये पहली भारतीय महिला जो क्या बनी है? जो विधानसभा अध्यक्ष बनी है। किसी भी राज्य की जो विधानसभा अध्यक्ष बनी है ना वो पहली भारतीय महिला कौन है? वो है सन्नो देवी। ठीक है, तो सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की क्या बनी थी? स्पीकर बनी थी। अब ये तो होगी पहली। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा के अंदर एक तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो 15वीं जो विधानसभा है वहाँ पर जो प्रोटेम स्पीकर है उनका नाम है रघुवीर कादियान। क्या नाम रहेगा? रघुवीर कादियान। और रघुवीर कादियान जो है ना इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? यानी इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र है बेरी। और बेरी कहाँ पर पड़ता है स्टूडेंट्स? ये पड़ता है झज्जर के अंदर। कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। दूसरा जो यहाँ पर व्यक्ति है जो इसको अपन स्पीकर बोलते हैं कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो उनका नाम यहाँ पे आता है हरविंदर सिंह कल्याण। क्या नाम रहेगा? हरविंदर सिंह कल्याण। हरविंदर सिंह कल्याण ये क्या है? ये हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में स्पीकर है। स्पीकर है तो इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है?
इनका चुनाव क्षेत्र है घरौंडा। क्या नाम रहेगा? घरौंडा। और घरौंडा कहाँ पर है? ये घरौंडा पड़ता है करनाल के अंदर। ठीक है, देखो इनके चुनाव क्षेत्र में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि इस व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र कौन सा है। ऐसे ही वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, तो डिप्टी स्पीकर कौन है? तो कृष्ण लाल मिड्डा है। क्या नाम रहेगा? कृष्ण लाल मिड्डा। और कृष्ण लाल जो मिड्डा है ना, इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? इनका संबंध हरियाणा में है जींद से। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर पूछे तो रघुवीर कादियान है, स्पीकर पूछे तो हरविंदर सिंह कल्याण है, डिप्टी स्पीकर पूछे तो कृष्ण लाल मिड्डा है। एक क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा विधानसभा का सर्वाधिक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष रहा है, सर्वाधिक बार यानी सबसे ज़्यादा बार जो व्यक्ति अध्यक्ष रहा है, तो सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाला जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का नाम क्या है? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, है ना, हरमोहिंद्र सिंह चड्ढा। हरमोहिंदर सिंह कितनी बार बने हैं? तो ये हरियाणा विधानसभा के 3 बार स्पीकर बने हैं। ये बातें आपको पता यहाँ से अच्छी प्रकार से पता कर लेनी है, यानी किसी प्रकार की कोई डाउट आपकी नहीं रहनी चाहिए विधानसभा को लेकर के। ठीक है, तो अब तक हरियाणा के अंदर कितनी विधानसभा बन चुकी है? 15, और 15वीं अभी चल रही है। 15वीं के जो चुनाव हुए थे ये 2024 के अंदर हुए थे। अगर सब कुछ सही रहा तो कब तक चलेगी? ये 2029 तक चलने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में क्या होता है? चुनाव होता है। तो आप कह सकते हैं कि विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसी विधानसभा के अंदर किस पार्टी की सरकार चल रही है? तो अभी हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है, और बीजेपी के पास में सीटें कितनी है? 48। और बीजेपी की सरकार से हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ में एक तो हरियाणा के वित्त मंत्री भी है, और हरियाणा के होम मिनिस्टर भी कौन है? नायब सिंह सैनी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं भाई। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान महिला कौन थी? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी जब भी ओलंपिक खेलों का नाम देना तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे नाम दे रखा है पैरा ओलंपिक, आपने ये शब्द पढ़ना है पहले। यहाँ पर कहीं आप सीधा ओलंपिक पढ़ लो, नहीं, इसने बात की है पैरा ओलंपिक की। और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये वाली बात यहाँ से पूछा गया है। तो पूजा रानी है, साक्षी मलिक है, दीपा मलिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दीपा मलिक का संबंध है ना कहाँ से है, आपसे पूछ सकता है। देखो दीपा मलिक जो है, इनका जन्म होता है सितंबर 1970 1970 में। 1970 में इनका जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म होता है भैंसवाल गांव के अंदर। कहाँ से होता है? भैंसवाल गांव के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट पता होना चाहिए। और इन्होंने क्या काम किया है? कौन सी खिलाड़ी है? तो ये एक एथलीट है। ठीक है, एथलीट के अंदर भी कौन सा गेम है? तो गोला फेंक जो होता है ना, गोला फेंक, ये इसकी खिलाड़ी है गोला फेंक की। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया है? ये जो ओलंपिक खेल हुए हैं इससे पहले इनको एक अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया था ना। अर्जुन जो पुरस्कार है, ये अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया था। 2019 के अंदर इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ना वो इनको दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया है? अभी हम बात करें कि 2016 के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे ना, उसमें पहली भारतीय महिला बन गई थी जो पदक इन्होंने जीता था। तो दीपा मलिक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभी जो हरियाणा चुनाव आयोग है, हरियाणा इलेक्शन कमीशन या हरियाणा चुनाव आयोग, तो हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा चुनाव आयोग की जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये आपने बता देना है कि उनका नाम क्या रहेगा। उनका नाम है यहाँ पर दीपा मलिक। ठीक है, तो दीपा मलिक का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? भैंसवाल गांव से है। साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से है? तो मोखरा गांव से है ना, मोखरा गांव। और मोखरा गांव कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है रोहतक के अंदर। याद कर लेना, यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बताइए क्वेश्चन।
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले पहले पहलवान थे? विनय फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और सुशील कुमार। यानी 3 पदक जीते हैं उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तब देखिए विनय फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया या फिर ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बजरंग पूनिया जो है ना, इनका संबंध यहीं से रहेगा भाई। कहाँ से है? बजरंग पूनिया ने क्या काम किया? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले कौन है? ये बजरंग पूनिया आ जाते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट नोट कर लेना। और ये विनय फोगाट अलग है, विनेश फोगाट अलग है, साक्षी मलिक में करवा चुका हूँ, सुशील कुमार भी यहाँ से क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित नहीं है? कुश्ती से संबंधित नहीं है तो ये वाली बात आपसे पूछी गई है। देखो योगेश्वर दत्त कुश्ती से है, साक्षी मलिक कुश्ती से है, विनेश फोगाट कुश्ती से है, चांदराम जो है ना, ये व्यक्ति कुश्ती से नहीं है। चांदराम का संबंध है पैदल चाल से। किससे है? चांदराम का संबंध है पैदल चाल से। तो ये बातें आपको पता कर लेनी है। साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, योगेश्वर दत्त हो, इनका संबंध हरियाणा में कौन से खेल से है? इनका संबंध हरियाणा के अंदर कौन से खेल से रहेगा? कुश्ती संबंधित रहेंगे। ठीक है, और हरियाणा का प्रसिद्ध खेल ही कौन सा है? हरियाणा का प्रसिद्ध खेल है कुश्ती। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा आता है? हॉकी आता है। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कौन सा आता है? तो हरियाणा का राष्ट्रीय खेल आता है कुश्ती। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने यहाँ से नोट कर लेनी है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। खेल नीति 2015 के अनुसार एशियाई खेलों में अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत करके आता है तो हरियाणा के खिलाड़ियों को कितनी नगद इनामी राशि यहाँ पर सरकार देती है? यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पर हो रही है एशियाई खेलों की। अगर आप एशियाई गेम के अंदर स्वर्ण पदक लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना, कौन से गेम की बात हो रही है? एशियाई गेम की बात यहाँ पर हो रही है, और स्वर्ण पदक लेकर के आ रहे हो तो सरकार आपको कितनी राशि देती है? सरकार आपको 3 करोड़ रुपए देती है। कितने रुपए देती है? 3 करोड़ रुपए की राशि। वो भी कौन से मेडल के ऊपर? अगर आप गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हो तो। ठीक है, ये बातें पता कर लेनी है। आगे बढ़े, चलिए फिर। हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि देती है? अब देखो वो पिछले वाले गेम कौन से थे? वो तो एशियाई खेल की बात हो रही थी, और ये बात हो रही है यहाँ पे ओलंपिक खेलों की। तो अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल लेकर के आता है तो हरियाणा सरकार कितनी राशि देती है? हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देती है ना। अगर ओलंपिक खेलों के अंदर कोई भी पदक विजेता, कौन से वाला? स्वर्ण पदक, तो हरियाणा सरकार कितनी राशि देगी? 6 करोड़ रुपए उसको हरियाणा सरकार राशि देती है। अब देख लो भाई साहब, तभी तो कहते हैं ना कि खेलों के अंदर रुचि बढ़ानी चाहिए, या फिर हमारे फैमिली के अंदर कोई बच्चा है तो उसकी रुचि भी किसके अंदर ज़्यादा बढ़ाओ? खेलों के अंदर, ताकि वो खेलों के अंदर कुछ बड़ा करे। ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो खेले और फिर वो एक गोल्ड मेडल लेकर के आए तो कितनी खुशी की बात होती है। और एक इसके साथ साथ जो हरियाणा सरकार पेमेंट देती है, जो राशि देती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है। तो 6 करोड़ रुपए उसको मिलते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति गोल्ड मेडल लेकर के आएगा किसके अंदर? ओलंपिक में, सरकार कितनी राशि देगी उसको? 6 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। खेल नीति 2015 के अनुसार राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम की बात अब की बार हो रही है। कौन से गेम की बात हो रही है? अब की बार इसने कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बताया है। कॉमनवेल्थ जो गेम है ना, उसमें अगर कोई व्यक्ति गोल्ड मेडल लेकर के आता है, स्वर्ण पदक लेकर के आता है, तो यहाँ पर राशि कितनी मिलती है? तो यहाँ पर राशि मिलती है 1.5 करोड़ रुपए। यहाँ पर राशि कितनी मिलेगी? 1.5 करोड़ रुपए। यानी ये बात जब गोल्ड मेडल की चल रही हो, तो चाहे वो एशियाई खेल की हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ खेल की हो, या फिर यहाँ पर ओलंपिक खेल की हो, तो राशि अपने आप में बड़ी मिलती है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा राशि मिलती है किसके अंदर? ओलंपिक खेल में, गोल्ड मेडल में, 6 करोड़ रुपए। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि हरियाणा सरकार देती है? तो जब भी बात आ जाए ना महिला शक्ति की और यहाँ पर इंदिरा गांधी का है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए जो है ना, ये इनामी राशि उसके अंदर मिलती है। यानी जो व्यक्ति इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार प्राप्त करता है ना, उसको कितनी राशि मिलती है? साथ में 1.5 लाख रुपए की राशि उसको सरकार देती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
वीर चक्र से सम्मान या प्राप्त करता जो खिलाड़ी है उसको कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। अब देखो ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसका कितना आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी देखो मैंने बताया है ना, आपको बता दूँ, आपको ये भी दूंगा ताकि आपकी पता लगे आपकी तैयारी कितनी को रखी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो सकता है कि आज की हमारी ही नहीं, मतलब सीईटी महाकुंभ की ये लास्ट क्लास भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी क्लासें सीईटी महाकुंभ की एक बार हो चुकी है, ठीक है। आप भी क्लासें देख के ये होंगे आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया हो चुकी होगी। और अब मैं कहूँ कि कुछ क्लासें अपन लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। भी मान लो अगर हरियाणा 25 नंबर की आ रही है तो 4-5 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, करंट को मिलेंगे आपको, तो वो पढ़ना ज़रूरी है ना पा। तो फिर अपन करंट अभी शुरू कर लेते हैं। और अगर कोशिश करेंगे कि बीच बीच में सीईटी महाकुंभ की जो क्लास है ये आपको मिलती रहे, बंद नहीं करेंगे, ये क्लास आपको बीच में मिलती रहेगी, लेकिन ज़्यादा फोकस आप किस पे आप करेंगे, हम लोग करंट अफेयर के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी रही ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना हो सके सेशन को शेयर करते रहना, ठीक है। तब तक मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।